फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आइए जब बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट जो अभी चल रही है प्रोसेस। कल जैसा कि आपने देखा एएलपी के जो वैकेंसीज थे उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई थी और अब फाइनली एक रिपोर्ट मतलब एक नोटिस आ रहा है जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो टेक्नीशियन की जो भर्ती थी उसको भी अब जो है कि बढ़ा के लगभग लगभग 30,000 के आसपास कर दिया गया है। और ये बिल्कुल ये भी सही न्यूज़ है, कोई इसमें कोई गलत न्यूज़ नहीं है। चलिए आपको सीधे हम ले चलते हैं उस नोटिस की तरफ। नोटिस लगभग एज यूजुअल सेम ही दिखेगा और इसमें साफ साफ वही चीज़ लिखा गया है कि जो आपका जो 9,144 वैकेंसी जो मतलब दिया गया था एडवर्टीजमेंट दो दो बटा 2024 टेक्नीशियन का, उसमें क्या किया गया और एडिशनल डिमांड किया गया है जोनल रेलवेज के द्वारा और उसको एग्जामिन करने के बाद उसको बढ़ाया गया। अब देखिए नीचे आ जाइए तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग 9,144 कुछ सीट थे जिसको बढ़ाकर अब 30,365 कर दिया गया है। आई थिंक लगभग 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो एक बहुत ही बढ़िया मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। और इसमें भी वही सब चीज़ लिखा गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनको इसमें अवसर मिलेगा जो फिर से अपना चॉइस वगैरह फिल कर सकते हैं। ये कल भी जो एलपी का जो मतलब जब इंक्रीज किया गया था तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको एक मौका जो है कि चॉइस चुनने का विकल्प दिया जाएगा जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन लोगों के लिए। ऐसा इसमें ऐसा नहीं रखा गया है कि फिर से अप्लाई को खोलना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या फिर से उसको खोला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है लगभग 12-13 या 18 लाख के आसपास कुछ कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं उन्हीं में से जो कैंडिडेट होंगे उनको फिर से चूज करने का जो है कि ऑप्शन चूज करने का दिया जाएगा। इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं कम मतलब वृद्धि है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अब देखिए जैसे 707 यहाँ पर है, सपोज 707 आपके यहाँ पर पहले नोटिफाई किए थे और अभी आप देखेंगे तो लगभग 2950 यानी कि लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो कहीं देखेंगे तो कम है, अब यहाँ 205 है, यहाँ 590 है, यानी लगभग 2.5 से 3 गुना है। तो इस तरह से जिसको लगेगा वो अपने हिसाब से भरेगा तभी जाके फेयर होगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने फॉर्म उस समय भरा होगा तो सीट कम थी उसमें अप्लाई कर दिया, लेकिन अब जब देख रहा है सीट भर गया, हो सकता है वो इस रीजन से किसी और रीजन में भी चले जाएंगे। कोई साउदर्न रीजन से ईस्टर्न चले जाएगा, कोई नॉर्थ वेस्टर्न से वेस्ट सेंट्रल चला जाएगा। इस तरह से अपना इसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा और इसके रिगार्डिंग जो है कि कुछ ही दिनों में नोटिस जो है कि जारी होगी वेबसाइट पर। तो जो कुछ अपडेट होगा वो हम बताएंगे। लगभग आप मान के चलिए कि अब ये वैकेंसी एकदम बहुत ही शानदार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि इससे पहले वाला हुआ था उसमें भी सीटें थी, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि सीटों को कम कर दिया गया था एकाएक। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि ठीक 2-3 दिन पहले जो एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके ठीक 2-3 दिन बाद ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये जस्ट उसी का परिणाम है कि वैकेंसीज तो है ही, क्राइसिस तो है ही। अभी आप कोई भी कहीं कुछ भी एक एक्सीडेंट या कोई भी हादसा हो रहा है तो उसके पीछे जो एक मतलब लास्ट का जो डिसीजन या जो उसको कंक्लूजन जो निकलता है उसमें यही जब पाएंगे कि स्टाफ स्ट्रेंथ की भारी कमी है रेलवे में। एक ड्राइवर लगभग लगातार दो दो दिन से 3 दिन से लगातार काम कर रहा है, वो सही से नींद नहीं ले रहा है। बहुत तमाम तरह की जो डिपार्टमेंट के अंदर भी इस तरह की चर्चा है कि वैकेंसी होनी चाहिए। जब ये वैकेंसी आई थी उस समय भी जब ये वैकेंसी कम था तो यूनियन जो था उसका रेलवे का उन्होंने लिखा था कि नहीं वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, वैकेंसी पोजीशन इतना है। उस समय रेलवे ने इसको डिनाई कर दिया था कि नहीं नहीं हमें इतना ही लेना है, इतना ही भरना है। लेकिन समय का देखिए चक्र चला और देखिए फिर से अब आप लोगों के लिए वही वैकेंसी जो अब लगभग यही इसी वैकेंसी के आसपास हमेशा वैकेंसी होती थी। ड्राइवर का लगभग 19-20 हजार 18 हजार और टेक्नीशियन का 30 हजार 35 हजार 40 हजार की लमसम वैकेंसी आती थी। तो फाइनली ये वैकेंसी आप लोग के समक्ष आ चुकी है। अब आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब एग्जाम होने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तो सवाल है कि जब तक फिर फॉर्म फिलअप नहीं होगा, चॉइस फिलअप करने के लिए जब तक ऑप्शन खोला नहीं जाएगा, फिर उसको बंद किया जाएगा, फिर उसके बाद ही एग्जाम की प्रोसेस होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, स्टेटस वगैरह भी बहुत सारी जगह दिखा दिया था, लेकिन अब एकाएक इसमें जब
वैकेंसी जब इंक्रीज हुई है और अब लोगों को चॉइस फिलअप करने का मौका दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से एग्जाम अब थोड़ा सा आगे चला जाएगा। हो सकता है जून नहीं तो जुलाई, जुलाई लास्ट या जुलाई मिड में भी एग्जाम होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर हमको लगता है कि चॉइस फिल करने का जो है उसको खोल दिया जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वैकेंसी लेना भी है तेजी से और उसको कंप्लीट भी करना है उनको तेजी से, क्योंकि शॉर्टेज है। और इसको इसको मानने से कोई नहीं जो है कि इसको गलत ठहरा सकता है। ठीक है, तो चलिए अच्छी खबर के साथ अब इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको समक्ष जरूर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए हमारे साथ पल पल की सभी अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।